राधे राधे आप सभी को। मैं रुचिका ईशानी फिर से हाजिर हूँ विवाह या अनुबंध के अगले भाग के साथ। अब तक आपने सुना कि रणबीर और श्वेता पूजा के बाद होटल में एक दूसरे के साथ समय बिताने चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। श्वेता को इंजेक्शन लग जाते हैं। आज उसको आखिरी इंजेक्शन लगना है। दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। चलिए आगे सुनते हैं। हॉस्पिटल में श्वेता को इंजेक्शन लगाने के बाद नीलम बाहर आती है। पारस और रणबीर कॉफ़ी पी रहे हैं। रणबीर कहता है श्वेता कहाँ है भाभी। नीलम कहती है वॉशरूम गई है, अभी आ जाएगी। रणबीर अब नेक्स्ट मंथ जब आओ तो अल्ट्रासाउंड करवा कर आना, उसी के बाद चेंजेस होंगे। रणबीर कहता है ओके भाभी। श्वेता आ जाती है। रणबीर उसे लेकर चला जाता है हॉस्पिटल से। श्वेता कहती है रणबीर मुझे भूख लगी है। रणबीर कहता है मुझे खा लो। श्वेता कहती है मजाक नहीं रणबीर, प्लीज़ कुछ खिला दो ना। रणबीर कहता है अच्छा ठीक है चलो। रणबीर उसे अपने दूसरे होटल में लेकर जाता है। वहाँ रेस्टोरेंट में बैठकर खाते हैं। कुछ लड़के श्वेता को देखने लगते हैं। एक लड़के को श्वेता पहचान में आ जाती है। उठकर उसके पास आता है। श्वेता बजाज। श्वेता पलटकर देखती है और खुश होकर हैरानी हो जाती है। ओह तुम अबीर सहरावत हो ना। अबीर कहता है यस। कैसी हो मिस बजाज। श्वेता खड़ी हो जाती है और अबीर उसके गले लग जाता है। रणबीर ये सब अपना सिर टेढ़ा करके देख रहा है। श्वेता को बहुत अजीब लगता है। उसकी नज़र रणबीर की नज़रों से टकरा जाती है जिसका खून खोल रहा है। अपनी बीवी को किसी और की बाहों में देखकर किसी को भी गुस्सा आएगा। श्वेता उससे दूर हो जाती है। वो कुछ और कहे या करे, श्वेता उसे रणबीर से मिलाती है। अबीर ये है मेरे हस्बैंड रणबीर बिरला, और रणबीर ये है मेरे क्लासमेट अबीर। दोनों हाथ मिलाते हैं। रणबीर खड़ा नहीं होता है। बंदे का एटीट्यूड है भाई। अबीर कहता है आप क्या करते हैं सर। रणबीर कहता है मेरा छोड़िए, आप बताइए। हमारे शिमला में आपका स्वागत है। अबीर हंसने लगता है। आप तो ऐसे के हमारा कह रहे हो जैसे आप यहाँ के राजकुमार हो। वैसे मैं अपनी प्रॉपर्टी देखने आया हूँ, काफ़ी साल हो गए थे मुझे, इसीलिए। रणबीर कहता है कहाँ है आपकी प्रॉपर्टी। अबीर कहता है बस यही है पास में, बैंक को दी हुई थी, अब बैंक यहाँ से शिफ्ट हो गया है तो खाली है। रणबीर कहता है श्वेता चलें। अबीर कहता है कहाँ रहती हो श्वेता अब। श्वेता कहती है वो बिरला मेंशन है ना, वहीं पर। अबीर सिर्फ सुन लेता है लेकिन ध्यान नहीं देता। श्वेता और रणबीर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अबीर को ध्यान आता है कि बिरला मेंशन तो शिमला के राजकुमार रणबीर बिरला का है। उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। तो क्या ये सच में राजकुमार है शिमला का। रणबीर गुस्से में है। श्वेता सब समझ रही है। रणबीर क्या हुआ। रणबीर कुछ नहीं बोलता। श्वेता कहती है रणबीर क्या हुआ, बोलो ना। रणबीर श्वेता को देखता है और उसका हाथ पकड़कर उसको पहाड़ी पर ले जाता है जहाँ एक छोटा सा पार्क बना हुआ है। श्वेता हम यहाँ क्यों आए हैं, तुम नाराज हो क्या मुझसे। रणबीर श्वेता की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लेता है। मुझे नहीं पसंद मेरी बीवी को कोई हाथ लगाए या उसे देखे। श्वेता कहती है लेकिन रणबीर मैंने नहीं कहा था उसको कि मेरे गले लग जा आके। रणबीर कहता है तुमने रोका भी तो नहीं। श्वेता की आंखों में नमी उतर आती है। रणबीर की कैद से खुद को छुड़ा लेती है और दूर हो जाती है। रणबीर लंबी सांस लेता है और श्वेता के पीछे से चिपक कर खड़ा हो जाता है। श्वेता एक बात कहूँ आज। श्वेता कहती है अब भी कुछ बाकी रह गया है। रणबीर श्वेता के कान में कहता है आई लव यू श्वेता, और बहुत सारा प्यार करता हूँ तुम्हें। श्वेता उसे पलट कर कहती है आई लव यू माई प्रिंस। रणबीर सीरियस हो जाता है। प्रिंस, ये प्रिंस कौन है। श्वेता कहती है ओफो रणबीर, आप ही को कह रही हूँ, आप प्रिंस होना शिमला के, मेरे साथ में मेरे दिल के भी। रणबीर उसके माथे पर किस कर लेता है। श्वेता कहती है अब घर चलें, देर हो रही है हमें। रणबीर कहता है हाँ चलना ही पड़ेगा। रणबीर और श्वेता दोनों घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर वो देखते हैं सब सो चुके हैं। अपने कमरे में जाके दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं, रात निकाल देते हैं। अगले दिन सुबह रणबीर जल्दी तैयार हो जाता है। श्वेता नींद से जागती है और रणबीर को तैयार होते हुए देखती है तो पूछती है आप इतनी जल्दी क्यों तैयार हो गए। रणबीर कहता है आज एक मीटिंग सुबह है क्लाइंट के साथ, इसीलिए। श्वेता कहती है तो मुझे क्यों नहीं उठाया रणबीर। रणबीर श्वेता के पास आकर रात को देर से सोई थी ना, इसीलिए, और आज भी नहीं सोने दूंगा, पहले ही नींद पूरी कर लेना अपनी। श्वेता मुस्कुराकर रणबीर के गले लग जाती है। रणबीर आज मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। रणबीर कहता है मुझे भी, आता हूँ शाम को, और तुम अपना ध्यान रखो। और हाँ आज बहुत ठंडी हवा चल रही है, ज़्यादा नहीं घूमना भावना के साथ। श्वेता रणबीर के माथे पर किस कर देती है। रणबीर को बहुत अच्छा लगता है। रणबीर चला जाता है। श्वेता भी रेडी होकर भावना के साथ मार्केट घूमने निकल जाती है। शाम को रणबीर समय पर घर आ जाता है। सब कुछ सही है।
शाम को रणवीर समय पर घर आ जाता है। सब कुछ सही है। कमरे में श्वेता रणवीर का इंतज़ार कर रही है। रणवीर उसे देखकर, आज तो गजब लग रही हो मिसेस बिरला। श्वेता कहती है, ये मिस्टर बिरला का ही असर है। रणवीर चल करके श्वेता के पास बालकनी में आ जाता है। श्वेता, रणवीर, आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। रणवीर कहता है, मुझे भी तुमसे अपनी ज़िंदगी का सच बताना है श्वेता। श्वेता कहती है, वही तो सुनना है मुझे। रणवीर श्वेता का हाथ पकड़ कर कहता है, श्वेता, मैं बाहर से ठीक हूँ पर अंदर से नहीं। श्वेता कहती है, मतलब आपको कोई बीमारी है? रणवीर कहता है, इसे कुछ लोग बीमारी भी कहते हैं, बाकी है तो कुछ और ही। श्वेता कहती है, साफ साफ बताइए रणवीर। रणवीर कहता है, मैं तुमसे एक बच्चा चाहता हूँ श्वेता, हर हाल में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं, मैं वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ कर फेंक चुका हूँ। अब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है हमारे बीच। ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए था ताकि कोई अगर लड़की मुझे ब्लैकमेल करे तो मैं उसे सबक सिखा सकूँ। लेकिन जब से तुम्हें मैंने देखा था तब से ही मेरे दिल में तुम बस गई थी। लेकिन तुम्हें मनाना इतना आसान नहीं था। फिर मुझे तुम्हारी और तुम्हारे पापा की बीमारी का पता चला। मुझे लगा जैसे भगवान ने मुझे रास्ता दिखाया है और इसीलिए मैंने ये प्रस्ताव रखा। पर अब तुम मेरी जान बन गई हो और तुम्हें छोड़ने का मैं सोच भी नहीं सकता। श्वेता कहती है, आपको बच्चा किस लिए चाहिए रणवीर? रणवीर कहता है, इसके सबसे बड़ा रीज़न मेरी बुआ है। श्वेता हैरान हो जाती है, क्या सोनिया बुआ? रणवीर कहता है, हाँ, दादाजी की विल के हिसाब से इस घर के पहले वारिस को यहाँ की सारी प्रॉपर्टी मिलेगी। मेरे डैड बड़े थे तो उन्हें मिली, लेकिन बुआ ने कोर्ट में केस करने की धमकी दी कि अगर मेरी मॉम को कोई बच्चा नहीं होगा तो वो आधी प्रॉपर्टी उन्हें देंगे। मेरी माँ को कई साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ तो दादाजी ने सोच लिया था कि बुआ को सब दे देंगे, लेकिन भगवान की कृपा से मैं हुआ। लेकिन फिर उसके बाद उनका एक्सीडेंट हो गया और वो चल बसे। बुआ को ना जाने कहाँ से मेरी कमी का पता चल गया और वो अब फिर से धमकी दे रही है कि उन्हें हिस्सा चाहिए और ऋषि को आधी प्रॉपर्टी। श्वेता पूछती है, लेकिन क्यों रणवीर, उनके पास कोई कमी है? रणवीर कहता है, नहीं, लेकिन लालच बहुत बुरी चीज़ है और ऊपर से बिरला का नाम ही काफ़ी है शिमला में अपनी साख बनाने के लिए, बस इसीलिए। दादी ने मुझसे कहा कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूँ और एक बच्चा कर लूँ IVF से, नहीं तो बुआ कुछ नहीं छोड़ेंगी। श्वेता कहती है, लेकिन IVF ही क्यों, नॉर्मल बच्चा नहीं हो सकता रणवीर? ये सुनकर रणवीर की आंखें नम हो जाती हैं। नहीं श्वेता, मुझ में कमज़ोरी है, कमी है, मेरा नॉर्मल बच्चा नहीं हो पाएगा, सिर्फ IVF ही मेरा सहारा है। श्वेता को बहुत बुरा लगता है, उसका दिल बहुत दुख जाता है। कोई बात नहीं रणवीर, मैं हूँ आपके साथ, मैं हूँ, हमारा बच्चा आएगा इस दुनिया में, देखना ज़रूर, आप दिल छोटा नहीं कीजिए। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। श्वेता रणवीर के और रणवीर श्वेता के आंसू पूछ रहा है। दोनों एक दूसरे को छुपा लेते हैं अपनी बाहों में और गुम हो जाते हैं एक दूसरे के प्यार में। अब कैसे रणवीर और श्वेता का बच्चा इस दुनिया में आएगा, सुनेंगे हम आगे। For more videos, please subscribe to my channel and follow me on Instagram रुचिका ईशानी। मेरी बाकी की कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रतिलिपि ऐप को इंस्टॉल कीजिए और आगे पढ़िए।